नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है थायराइड ग्लैंड, या फिर इसी को हिंदी में औटू ग्रंथि भी कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। हम लोगों ने ग्रंथियों के बारे में पिछले वीडियो में देख लिया है, ग्रंथियों के प्रकार भी देख लिया है, और हम लोग फिर अभी सिर में देखे थे कि सिर में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें देखे थे हम लोग कि कौन कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड देखे थे, प्यूज ग्लैंड देखे थे और हाइपोथैलेमस देखे थे। तो आज हम लोग सिर में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि देखने के बाद में हम लोग गले में आते हैं। यहाँ गले में फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके नीचे चले जाएंगे। तो अभी आज देखते हैं हम लोग गले में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक होता है थायराइड ग्लैंड और दूसरा होता है पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको थायराइड ग्लैंड को ऑटू ग्रंथि भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड, या फिर इसी को ही हिंदी में ऑटू ग्रंथि कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ऑटू ग्रंथि होता है यह प्यूज ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। और इसमें देखते हैं कि जैसे महिलाओं में इसकी जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है, पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है, और महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जो इसकी आकृति होता है वह छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। पहला होता है T3, दूसरा होता है T4 और तीसरा होता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो T3 हार्मोन होता है यह ट्राई मतलब T3 है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि विज्ञान में 2 को डाई कहा जाता है, 3 को ट्राई कहा जाता है, 4 को टेट्रा कहा जाता है, 5 को पेंटा कहा जाता है। तो इतना तक हम लोग का काम चल जाएगा। तो हम लोग इतना में ही देखते हैं हम लोग कि यहाँ जो 3 लिखाया है T3 मतलब यहाँ 3 के लिए यहाँ ट्राई आइडोथायरोनिन, और उसी प्रकार से T4 को यहाँ पे देखिए 4 को टेट्रा कहा जाता है, इसलिए टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो ये 2 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कि थायरोक्सिन हार्मोन से कौन सा। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया तीनों हार्मोन को। इसमें हम लोग देखते हैं जो T4 होता है इसको थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, आयोडीन के इनकी क्रियाशीलता के लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है या फिर थायरोक्सिन होता है, यह ब्लड में जाने से पहले 60 से 70% इसमें आयोडीन होता है। 60 से 70% इसमें आयोडीन होता है। और जैसे ही ये T4 जो हार्मोन होता है जैसे ही ये ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो टेट्रा आइडोथायरोनिन को इसी को ही क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, हम लोग इतना जान गए कि ये 3 हार्मोन होता है थायरोक्सिन के, T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसमें थायरोकैल्सिटोनिन इसमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ कैल्शियम है, तो यह कैल्शियम से संबंधित होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे हम लोग देखते हैं थायराइड ग्रंथि के इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के शरीर में यह बहुत ही लगने के लिए तो बहुत कम इसकी मात्रा हम लोग के शरीर के लिए यूज़ होता है, लेकिन यही कम मात्रा ही हम लोग के शरीर को पूरा डिसबैलेंस भी कर सकता है। तो इसमें हम लोग इसके कार्य देखते हैं कि यह किस प्रकार से कौन कौन सा कार्य करता है। यहाँ हम लोग देखते हैं जो थायराइड ग्लैंड का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, जनन अंगों के सामान्य कार्य को नियंत्रित करना होता है। जनन अंग का कार्य हम लोग जानते ही हैं कि यह अपनी जो संततियों को वृद्धि करने का कार्य करता है। तो यही जो जनन अंग होता है पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही क्या करता है, इसके सामान्य कार्य को नियंत्रित करता है। दूसरा देखते हैं हम लोग शरीर की सामान्य वृद्धि। यह शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हड्डी और बाल के और बहुत सारे जो हम लोग के शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कोशिकीय श्वसन की गति को भी तीव्र कर देता है। इसकी यदि असामान्य वृद्धि हो जाता है तो क्या करता है, यह कोशिकीय जो क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कोशिकीय श्वसन होता है उसकी गति को भी ये वृद्धि कर देता है। जो सामान्य श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, उससे भी ये वृद्धि कर देता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर यह शरीर में जल संतुलन का भी कार्य करता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वह पीयूष ग्रंथि के साथ में मिलकर जो हम लोग के शरीर में जल के अवशोषण या फिर निष्कर्षण को ये क्या करता है, ये संतुलित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यह थायरोक्सिन हार्मोन के इसकी कमी से कौन कौन से रोग हम लोगों के शरीर में हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जड़ मानवता। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्रिटिनिज्म कहा जाता है। क्रिटिनिज्म क्या होता है, यह बच्चों में होता है। जब माता गर्भवती होती है तो इसमें आयोडीन की कमी हो जाता है, तो क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें क्रिटिनिज्म नामक बीमारी हो जाता है। इसमें जो बच्चे का उसका बुद्धि और शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो मंद बुद्धि तथा बौना भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वह हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिक्सिडमा। यह यौनारंभ होने के साथ ही इसमें जो बीमारी होता है प्रारंभ हो जाता है। यदि इस जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होता है तो इसमें क्या होता है, जो उपापचय मतलब जो हम लोग के शरीर में मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी होता है इसको ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो हमारा जो हृदय होता है वह ठीक से कार्य नहीं करता है, जिसके कारण जो रक्तचाप होता है वह कम हो जाता है। और इस प्रकार से जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वह कम हो जाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उनमें क्या होता है, इसमें आलस्यपन आने लगता है और क्या होता है, व्यक्ति सामान्य कार्य भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। यह क्या होता है, इसकी कमी से जो थायरोक्सिन हार्मोन की लंबी समय से यदि कमी हो जाता है तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, इससे जनन कार्य नहीं कर पाता है, पूरी तरह से उसकी जनन कार्य क्षमता समाप्त हो जाता है, मतलब वह नपुंसक हो जाता है और महिलाएं क्या होती हैं, बांझ हो जाती हैं। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है, इसकी वृद्धि अधिक हो जाता है तो गूंगा व बहरा भी व्यक्ति हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग घेंघा या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, गॉइटर रोग कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आयोडीन की कमी से थायराइड का बड़ा हो जाना, मतलब जो थायराइड ग्लैंड हम लोग जानते हैं यहाँ पर स्वर यंत्र के जस्ट बगल में है यहाँ पे, तो यही जो थायराइड ग्लैंड क्या होता है यह ज़्यादा एक्टिव हो जाता है आयोडीन की कमी होने से। इसलिए आप लोग कभी कभी किसी का देखे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाता है, ऐसे करके जो गला होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, यहाँ वही किसी कारण होता है, थायराइड ग्लैंड की अति सक्रियता के कारण हो जाता है। तो इसमें यह किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से होता है और इसी को ही क्या कहा जाता है, घेंघा रोग कहा जाता है या फिर इसी को ही गॉइटर कहा जाता है इंग्लिश में। तो हम लोग देखते हैं हाशिमोटो रोग या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, हाशिमोटो डिसीज़ कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसमें देखते हैं शारीरिक थायराइड ग्रंथि को ही पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो शरीर होता है इस बीमारी में क्या होता है, शरीर ही पूरा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसी को ही पूरा ख़त्म कर देता है। ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड कहा जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड का आत्महत्या कहा जाता है। इस बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो पूरी तरह से पूरा ख़त्म हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है क्या होता है, अंतःस्रावी ग्लैंड होता है और यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। इसमें देखते हैं हम लोग आगे इसकी, अब देखते हैं हम लोग कि जो क्या बोलते हैं, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हम लोग देखे जितने भी रोग होते हैं 5 रोग देखे थे। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाता है तो भी इससे बीमारी होती है। इसकी अधिकता से हम लोग देखते हैं जो टॉक्सिक गॉइटर रोग होता है, इससे हृदय की गति में वृद्धि हो जाता है और गति में वृद्धि होने से जो हम लोगों का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुल मिला के क्या करता है, ब्लड प्रेशर का भी नियंत्रण करता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वह क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सोप्थेल्मिया। इसमें क्या होता है कि आँख का जो गोला होता है, ये जो पूरा आँख का गोला होता है यह क्या होता है, फूल जाता है और फूलने के बाद में जो ये यहाँ से भी पूरा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से मेंढक का जो आँख होता है वो उसी टाइप का ये हम लोग का आँख या फिर जो मनुष्य का आँख होता है वह इस बीमारी के कारण आँख जो होता है अभी गड्ढा है वह बाहर निकल आता है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, एक्सोप्थेल्मिया कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आयोडीन की कमी से और एक रोग होता है, एक तो घेंघा रोग होता है हम लोग देख लिए थे या फिर गॉइटर होता है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्रेविस डिसीज होता है। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइपो है,
हाइपो का अर्थ विज्ञान में क्या होता है, निम्न होता है या कमी होता है, कम होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि हाइपर होता है तो जहाँ कहीं भी विज्ञान में आप लोग हाइपर देखेंगे वहाँ क्या होता है, एक तो इंग्लिश में भी हाइपर का मतलब अति होता है, और ये जो हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, यहाँ देखते हैं कि हाइपो मतलब कमी, थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड की कमी। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो जनन क्षमता में कमी आ जाता है, और इससे व्यक्ति पुरुष या फिर महिला क्या होते हैं, नपुंसक भी हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि थायराइड ग्लैंड यह क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, और यह क्या होता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने की पूरी संभावना होती है कि इसमें जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो महिलाओं में जो थायराइड ग्लैंड होता है वह पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि यह 3 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एक T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। इसमें हम लोग देखते हैं T4 में कि यह क्या होता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें आयोडीन 60 से 70% होता है, और ये जैसे ही ब्लड में जाता है वह T3 में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में इसमें देखे थे तीसरा नंबर थायरोकैल्सिटोनिन, यह कैल्शियम से संबंधित होता है। इसके कार्य हम लोगों ने देखा, कार्य में जनन अंगों की सामान्य कार्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा देखते हैं कि शारीरिक सामान्य वृद्धि के लिए भी ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र भी कर सकता है और कमी भी हो सकता है इसमें। और पीयूष ग्रंथि के साथ में मिलकर यह क्या करता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है। इसके फिर हम लोगों ने देखा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। इसमें देखे जड़मनावता, उसके बाद में मिक्सिडमा, और क्या देखे हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म देखे, घेंघा रोग देखे और हाशीमोटो रोग देखे, और इसकी अधिकता से 2 रोग देखे, टॉक्सिक गॉइटर और एक्सोप्थेल्मिया देखा। अब आगे देख लें हम लोग आयोडीन की कमी से ग्रेविस डिसीज होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।